सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल की आज की मुलाकात में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे नामों की जो इंग्लिश के एन, हिंदी के न और उर्दू के नून से शुरू होते हैं। आज मैं जिन नामों की बात करूंगा उनमें से कुछ नाम हैं नजर, नीलोफर, नीलम, नेहा, नकी, नगीना, नफीस, नैयर, नवाजिश, नसीम, नुजहत वगैरह और भी बहुत सारे नाम हैं। और मैं बताऊंगा कि इनमें से किस नाम का अर्थ कमल है, किसका अर्थ कुमुद है, किसका अर्थ स्नेह है, किसका अर्थ दया है, किसका समीर है, किसका समृद्धि है, किस नाम का अर्थ मासूम है, किस नाम का अर्थ मोहित है, किस नाम का अर्थ प्रतिमा है। और भी बहुत सारे शब्द, बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं आज जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, गूगल प्लस, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता ये जानकारी किसके काम आ जाए। तो अब शुरू करता हूं आज के नामों का जिक्र। पहला नाम है निशात। निशात फारसी भाषा का शब्द है। असल में ये शब्द था नशात, लेकिन अब ये निशात के रूप में चलता है। इसका अर्थ है खुशी, आनंद, हर्ष वगैरह। और आप जानते ही हैं कि अगर निशात नाम मुस्लिम लोगों में रखा जाता है तो आनंद और हर्ष नॉन मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है। खुशी एक कॉमन नाम है जो सभी धर्म के लोग रखते हैं। मुस्लिम लोगों में एक नाम चलता है नजर। नजर अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है दृष्टि। दृष्टि नाम हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का रखा जाता है। एक नाम होता है मुस्लिम लोगों में नीलोफर। नीलोफर फारसी भाषा का शब्द है। वैसे ये नाम कॉमन है लेकिन मुस्लिम लोगों में ज्यादा ये नाम यूज किया जाता है। इसके हिंदी समानार्थी हैं कमल और कुमुद, और ये दोनों ही नाम हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में यूज किए जाते हैं, कमल, कुमुद। एक नाम है नीलम। नीलम एक कॉमन नाम है जो सभी धर्मों के मानने वाले रखते हैं। फारसी भाषा का शब्द है नीलम। इसी तरह से नेहा भी एक कॉमन नाम है, सभी धर्मों के मानने वाले इसको रखते हैं। इसका अर्थ है स्नेह, दोस्ती, और इसका एक अर्थ प्रेम भी है। और प्रेम नाम हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में रखा जाता है। मुस्लिम लोगों में एक नाम चलता है नकी। नकी अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ है निर्मल, और निर्मल नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। एक और कॉमन नेम देखिए, नगीना। नगीना सभी धर्मों के मानने वालों में नाम रखा जाता है लड़कियों का। पहले ज्यादा रखा जाता था, अब कम रखा जा रहा है, लेकिन अभी भी ये नाम पाया जाता है। नगीना फारसी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में एक शब्द है नफीस। नफीस मुस्लिम लोगों में मर्दों और औरतों दोनों का नाम पाया जाता है। नफीस अहमद, नफीस खां वगैरह मर्दों का नाम होता है, और नफीस जहां, नफीस बेगम औरतों का नाम पाया जाता है। इसका अर्थ है उत्तम, निर्मल, कोमल, मृदुल, और ये सभी नाम हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में यूज किए जाते हैं। उत्तम, निर्मल, कोमल, मृदुल। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि नफीस, उत्तम, निर्मल, कोमल और मृदुल एक ही अर्थ रखते हैं। एक नाम है नैयर। नैयर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों परिवारों में पाया जाता है। असल में ये शब्द था नय्यर, नय्यर, लेकिन ये नैयर के रूप में अब प्रचलित है। नैयर या नय्यर शब्द का अर्थ है सूरज, और आप जानते हैं कि सूरज और उसके सभी पर्यायवाची शब्दों को हिंदी और उर्दू में नामों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक नाम मुस्लिम लोगों में चलता है नवाजिश। नवाजिश फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है कृपा, मेहरबानी, दया। नवाजिश मुस्लिम परिवारों में आमतौर पर मर्दों और औरतों दोनों का ही नाम पाया जाता है। इसका हिंदी पर्याय जो है दया, दया भी हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में मर्दों और औरतों दोनों का नाम पाया जाता है। तो नवाजिश और दया एक ही अर्थ रखते हैं। एक नाम है नसीम। नसीम अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम लोगों में आमतौर पर पाया जाता है। इसका अर्थ है हवा, और हवा का एक पर्याय है समीर। समीर एक कॉमन नेम है जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों परिवारों में खूब चलता है। तो यहाँ भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि नसीम और समीर एक ही अर्थ रखते हैं। मुस्लिम लोगों में एक नाम पाया जाता है नुजहत। नुजहत शब्द का अर्थ है समृद्धि, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नुजहत अगर मुस्लिम लोगों में नाम चलता है तो समृद्धि हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम खूब पाया जाता है। फारसी भाषा का एक शब्द है निगार। निगार शब्द मुस्लिम लोगों में नाम के तौर पर मिलता है, और इसका हिंदी में अर्थ है प्रतिमा और मूर्ति। और प्रतिमा और मूर्ति दोनों ही नाम नॉन मुस्लिम परिवारों में चलते हैं, खूब पाए जाते हैं। एक नाम है निसार। ये अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम परिवारों में खूब पाया जाता है। इसके कई अर्थ हैं, जिनमें से एक है मोहित। जी हाँ, निसार का एक अर्थ मोहित भी है। तो निसार और मोहित दोनों समानार्थी शब्द हैं, यानी एक ही अर्थों वाले शब्द हैं। एक नाम होता है हमारे हिंदू परिवारों में निपुण। निपुण संस्कृत भाषा से आया।
और निपुण को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा माहिर, और माहिर मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। इसी तरह से एक नाम हमारे हिंदू परिवारों में चलता है निर्दोष, निर्दोष कुमार वगैरह नाम रखे जाते हैं। ये भी संस्कृत से आया है। इसका उर्दू पर्यायवाची है मासूम, और आप जानते हैं कि निर्दोष अगर हिंदू परिवारों में नाम रखा जाता है तो मासूम आमतौर पर मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। एक नाम है निशा। निशा शब्द संस्कृत भाषा से आया। ये नाम आजकल हमारे हिंदू और नॉन हिंदू दोनों ही परिवारों में पाया जाता है। निशा लड़कियों का नाम होता है। वैसे यहाँ ये बताना चाहूंगा कि निशा शब्द जो मुस्लिम लोगों में चलता है, पहले वो निशा शब्द होता था, लेकिन अब निशा नाम मुस्लिम लोगों में खूब पाया जा रहा है। तो इस तरह से ये निशा नाम कॉमन हो गया है, यानी हिंदू फैमिलीज में भी ये नाम पाया जाता है और नॉन हिंदू फैमिलीज में भी ये नाम पाया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने कुछ नाम देखे जो कि हिंदी के न यानी कि इंग्लिश के एन यानी कि उर्दू के नून अक्षर से शुरू होते हैं। नामों का यह सिलसिला जारी रहेगा। अगली मुलाकात में कुछ और नामों की बात होगी। तब तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाजत। सलाम हिंदुस्तान।